जनरल टॉक शो पे आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये समझने वाले हैं कि 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है सीबीएसई की, उसका रिज़ल्ट किस तरीके से बनेगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि बोर्ड हमें 3 साल का एवरेज देगा, गत 3 वर्ष का एवरेज हमको देगा, स्कूल एवरेज और सब्जेक्ट एवरेज भी हमको देगा। ये जो गत 3 साल का जो एवरेज स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें 2018-19 में जो एवरेज निकला है वो हमारे लिए रेफरेंस होगा, क्योंकि 84.5 तीनों साल में सबसे ज़्यादा है। इसे हमें रेफरेंस ईयर या बेस ईयर मानना होगा और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, रिज़ल्ट तैयार करना है। इस प्रतिशत से, इस एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 84.5 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो स्टेप 2 है, ये हमको बताता है कि जो बोर्ड ने हमको मार्क्स दिए हैं, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, वो आउट ऑफ 100 है। हमें क्या करना है, उसको 80 में सबसे पहले रिड्यूस करना है। और फिर जैसे ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक मार्कशीट का प्रारूप, छोटा सा उदाहरण, जैसे यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और मैथ्स का उदाहरण है। तो 100 जो मार्क्स था उसको हमने 80 में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्क्रीन में बताया हुआ है। ये हमारा अगला काम होना चाहिए, 80 में हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो स्टेप 3 है, ये जो सब्जेक्ट एवरेज है, ये सीबीएसई ने हमको बताया होगा। हर स्कूल को अपना बेस ईयर के हिसाब से सब्जेक्ट एवरेज भी दिए होंगे। इसके अनुसार हमें इस साल का जो रिज़ल्ट है, इसी एवरेज के अंदर या इस एवरेज के हिसाब से हमें करना होगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश 67 दिया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 आगे बढ़ा सकते हैं या 2 कम कर सकते हैं। कहने का मतलब है 2 मार्क्स का टॉलरेंस माना जाएगा। या तो हम इसको 65 कर सकते हैं या इसको 69 कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे किसी में बढ़ाया है तो दूसरे सब्जेक्ट में स्वाभाविक तौर से हमें कम करने होंगे, तब जाके स्कूल का एवरेज बिल्कुल बराबर कहलाएगा। जो हमको सीबीएसई ने बताया है उसी एवरेज के अंदर, स्कूल एवरेज के अंदर हमें रखना है। मगर यहाँ पे सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, 2 मार्क जो है हम प्लस माइनस जरूर कर सकते हैं। ये हमें कार्य करना होगा। इसके बाद ये भी हमको बताया है सीबीएसई ने हर स्कूल को ये जानकारी दी होगी, ब्रैकेट की जानकारी, कि कौन से ब्रैकेट में कितने % बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे परसेंट प्रोग्रेस मार्क्स, इतने बच्चों ने, जैसे 26 से कम है 1%, 26 और 40 के बीच में 14%, 40 से 50 के बीच में 29%। इस तरीके से ये दिए गए हैं, एवरेज के अंदर हमें रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास अगर 200 बच्चे हैं तो इसको हम इस % के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। जो सेकेंड ब्लॉक में हमको बताया जा रहा है कि 26 से कम पे 2 और 26 से ज़्यादा और 40 के बीच में 28। इस तरीके से ये हमको बताता है कि हर ब्रैकेट में कितने बच्चे होने चाहिए। इसी के अनुसार इस साल का रिजल्ट भी हमको तय करना है। इस ब्रैकेट के अनुसार ही और इस रेंज के अनुसार ही हमारे बच्चे का रिजल्ट होना चाहिए। हमको जैसे ये ब्रैकेट करने के बाद हमें डिसाइड कर लेना है कि भाई कौन से बच्चे किस ब्रैकेट में होंगे। उसके बाद जैसे हमको मालूम है, हमने साल भर जो एग्ज़ाम लिए होंगे, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, उनमें से हमें क्या करना है, कुछ मार्क्स हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे पीरियोडिक टेस्ट में 10 मार्क लेने हैं और हाफ ईयरली में 30 मार्क लेने हैं और प्री बोर्ड से हमें 40 मार्क लेने हैं। इस तरीके से 80 मार्क हमें निकालने हैं हर एक सब्जेक्ट में हमें 80 मार्क निकालने हैं कि हर ब्रैकेट में कितने बच्चे होने चाहिए।
इसी के अनुसार इस साल का रिजल्ट भी हमको तय करना है। इस ब्रैकेट के अनुसार ही और इस रेंज के अनुसार ही हमारे बच्चे का रिजल्ट होना चाहिए। जैसे हमको मालूम है, हमने साल भर जो एग्ज़ाम लिए होंगे, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, उसको स्टेप, जो अगला स्टेप है, इस टेबल पे ये बताया गया है कि जैसे अगर किसी स्कूल ने, ये उदाहरण के तौर पर दिया गया, किसी स्कूल ने एक से ज़्यादा पीरियोडिकल टेस्ट लिए हैं, तो उनमें से जो बेहतर है उसके आधार पर हमें 10% निकालने हैं, है ना। यहाँ पे जैसे PT1 है, PT1 है, PT2 है, PT3 है, राइट। तो इनके आधार पर हमें क्या करना है, जो बेस्ट है उसके अनुसार हमें 10% उसके ट्रांसफ़र करने हैं। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और फिर उसके बाद हमें ये करना है, जैसे हमने जो 10% PT का निकाला है, पीरियोडिकल टेस्ट का, उसी तरीके से हमने हाफ ईयरली का 30% कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर उसी तरीके से हमने प्री बोर्ड अगर किए हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा किए हों, मगर जो बेस्ट होगा उसका हमें 40% निकालना है। तो 40% हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। इस तरीके से हमारा हर एक सब्जेक्ट का टोटल बनता है 80। तो ये इस तरीके से हमें हर सब्जेक्ट को 80 के अनुसार हमें क्या करना है, मार्क्स को जनरेट करना है। फिर उसके बाद जैसे ब्रैकेट की बात हुई, जैसे हमने शुरू में देखा कि हर ब्रैकेट में कितने कितने परसेंट होंगे, ये परसेंट हमको CBSE जानकारी देगा और उस परसेंट के अनुसार हमको फिर बाद में हमें अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें क्या करना है, ब्रैकेट में कितने बच्चे आएंगे, उस ब्रैकेट के अंदर कितने कितने बच्चे आएंगे, इसका कैलकुलेशन हमें एक बार देखना होगा। ठीक है, इसकी तैयारी तो आपने पहले ही कर ली होगी, तो एक और बार आपकी जानकारी के लिए ये दोबारा दिया गया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल है ये, इसको आप पिछले रिजल्ट से आप तुलना ना कीजिए, एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए जो आपने ब्रैकेट में जो जमाए हैं उसके हिसाब से इस तरीके से आता है, जो रिज़ल्ट है उसके अनुसार आपके बच्चे इस तरीके से ब्रैकेट में आ रहे हैं। 26 से नीचे 0, 26 और 40 के बीच में 3, 40 और 50 के बीच में 1, 50 और 60 के बीच में 6, 60 और 70 के बीच में 42, 70 और 80 के बीच में 69। ओके, मगर आपने जो पहले ब्रैकेट डिसाइड किए होंगे, ब्रैकेट जो इससे पहले हमने देखे होंगे, हालांकि इसको इससे मैच मत कीजिएगा, अलग अलग डाटा हैं। जैसे आपने पिछले से आपने जो डिसाइड कर रखे होंगे ब्रैकेट, उसके अनुसार ये डाटा है। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, बच्चों को जमाने हैं। 26 और 40 के बीच में 3 थे, मगर आपको चाहिए एक बच्चा, तो आप एक बच्चे ही डिसाइड करके रखेंगे। उसी तरीके से 40 और 50 के बीच में आपका एक्चुअल आ रहा एक है, मगर वो ब्रैकेट कहता है कि 5, तो आपको 5 बच्चे वहाँ पे रखने। इस तरीके से आपको लेके आने हैं और नीचे जब देखेंगे आपका एवरेज, बिल्कुल सब्जेक्ट एवरेज जो आपको CBSE ने बताया है, उस सब्जेक्ट एवरेज से 2 नीचे होने चाहिए या 2 बढ़ के होना चाहिए। ये इस तरीके से आपको डिसाइड करने हैं, राइट। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मॉडरेशन, इसी को हम मॉडरेशन कहते हैं। मॉडरेशन भी इसी को कहा जाता है ना, जो मैंने आपको बताया। सब चीज़ लिखने के बाद आपको देखने हैं +2 या -2 का मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पे आप कर सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा नहीं। CBSE ने साफ कहा है कि इससे ज़्यादा मॉडरेशन पॉसिबल नहीं है। और ये सब करने के बाद जब आप टोटल एवरेज निकालेंगे, हर सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करके जब टोटल सब्जेक्ट एवरेज निकालेंगे, तो जो आपका बेस ईयर है उसके बराबर ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए बेस ईयर। ये स्टेप बताया गया है CBSE के द्वारा और हम जानते हैं कि इसी के अनुसार हमें इस साल हमें रिज़ल्ट तैयार करके CBSE को भेजने हैं। धन्यवाद। ऐसी जानकारी को जानने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।